तो आज हम अपने इसी थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमने इससे पिछले दो क्लासेस में एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का थर्ड मेथड क्या है, और जो थर्ड मेथड है दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो एक में हमने देखा कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं, दैट वाज सब्स्टिट्यूशन। सेकंड में देखा हम दोनों इक्वेशंस के किसी एक वेरिएबल को आपस में कैंसिल कर देते थे ताकि हमारे पास एक ही वेरिएबल बचे और इजीली वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन वन वेरिएबल। अब हमारे पास थर्ड मेथड है, तो हम जरा था इक्वेशन लिख लेते हैं x minus 2y, just a minute, this is x minus 2y equals to 0 and second is 3x plus 4y equals to 20। अब तक हमने एक चीज नहीं देखी थी, हमने इनका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं देखा था बाकी दोनों लास्ट की क्लासेस में। हम देखते हैं जरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। दैट इज a1 x plus b1 y plus c1 equals to 0 and the second one is a2x plus b2 y plus c2 equals to 0। ये हमारे लीनियर इक्वेशंस के सेट के स्टैंडर्ड फॉर्म है, और अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो यू कैन सी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो वी विल कन्वर्ट दिस फर्स्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो x माइनस 2y प्लस 0 मैं आपको लिख देता हूँ ताकि इजी रहेगा, इक्वल टू 0 क्योंकि c इज मिसिंग एंड द सेकेंड वन इज 3x प्लस 4y माइनस 20 0। अगर मैं यहाँ से आपको कहूँ आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज a1, व्हाट इज a2, व्हाट इज b1, व्हाट इज b2 एंड व्हाट इज c1 एंड c2। तो आप देखोगे a1 इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो 1 है, ये 3 है, ये माइनस 2 है, दिस इज 4, दिस इज 0 एंड दिस इज माइनस 20। ये इनके कोफिशिएंट्स हैं और ये सारी वैल्यूज हैं a1, a2, b1, b2, c1, c2। अब हम आते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। तो हमारे पास होता क्या है, एक्चुअली वी हैव दीज वैल्यूज, a1 है हमारे पास, a2 है, b1 है, b2 है, c1 है एंड c2 है। ये सारी हमारे पास वैल्यूज हैं। तो हम देखते हैं जरा हमारे पास इसका मेन फॉर्मूला क्या है और वो कैसे डिराइव हुआ है। ये इस फॉर्मेट में है कुछ y x अपॉन में, तो x अपॉन में आपका होगा, अगर आप x के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये वाली लेनी है x के लिए। तो b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन में c1 a2 माइनस c2 a1 एंड देन 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका एक इक्वेशन है। तो हम ये देखेंगे कि ये इक्वेशन एक्चुअली डिराइव कैसे हुई है। ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूँ। ये जो हमने लिखा है a1 a2, आपके लिए सिंपल है, याद कैसे करोगे आप यहाँ पे क्या करना है, इसे लिख लेना a1 a2 b1 b2 c1 c2 एंड अगेन आप चाहो तो लिख सकते हो a1 a2। ये आपका हेल्प करेगा x में, ये आपका y में और ये आपका 1 में। आप इनको क्या करना है, किसी एक को मैं करके दिखा रहा हूँ, आप फर्स्ट को इससे करोगे और फिर इसको इससे करके माइनस करोगे। तो अगर मैं लिखूँ x अपॉन में, तो x अपॉन में क्या होगा, b1 c2 माइनस b2 c1, b1 c2 माइनस b2 c1। y अपॉन में, y इसके नीचे आएगा, c1 a2 माइनस c2 a1 एंड ऐसे ही थर्ड जो है 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। अब आपका इसका बेनिफिट क्या है, अगर मान लो मैं आपको फिर से इनकी वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी, तो मैं लिख देता हूँ एक्चुअली कि a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2। अब ये फाइनली मैं उस क्वेश्चन पे आ गया जो हमारा मेन क्वेश्चन था, और हमने वहाँ पे x और y की वैल्यूज लिखी थी, आई मीन a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2।
1 -2 0 एंड सेकेंड था 3 4 एंड -20। आप चाहो तो यहाँ पे फिर से लिख लो A1 एंड A2 आपके लिए इजी रहेगा, 1 एंड 3। अब इनको वैल्यूज लिखनी है, x अपॉन में, y अपॉन में एंड 1 अपॉन में। सबसे इजीएस्ट है पर थोड़ा सा ये टाइम लेता है, गलती होने के चांसेस होते हैं, बट है ये सबसे इजीएस्ट मेथड। x अपॉन में क्या होगा, -2 इंटू -20 -4 इंटू 0। हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिख दी है। y अपॉन में आते हैं, आपका y में ये यूज होगा 0 मल्टीप्लाइड बाय 3 -20 मल्टीप्लाइड बाय 1। और अगर आप फर्स्ट में आओगे तो आपका होगा, ये वाली टेबल आपकी यूज होगी, तो 1 इंटू 4 -3 इंटू -2, तो इट विल बी x अपॉन में -40 -0, y अपॉन में 0 + 20 एंड 1 अपॉन में 4 + 6। तो x अपॉन -40 इक्वल्स y अपॉन 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10। अब हम आते हैं x की वैल्यू पे। सॉरी, एक्चुअली ये जो है -2 इंटू -20 इट विल बी +40 +40। तो अब आप क्या करोगे, आपके पास ये 3 सेट है, आप किसी भी, तो x अपॉन में 40 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10, ये एक ले लीजिए, एंड सेकेंड विल बी y अपॉन 20 इक्वल्स टू 1 अपॉन 10। तो क्या करना है, इसको भी इसके साथ सॉल्व करना है, इसको भी इसके साथ सॉल्व करना है, ताकि अगर आप 2 वेरिएबल लेके जाओगे, फर्स्ट सेकेंड भी सॉल्व करोगे तो वैसे ही आपको सॉल्व नहीं होगा। तो हियर x विल बी 40 by 10, that is x equals to 4, and here x equals to 20 by 10, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर चला गया, तो y equals to 2। तो ये आपके फाइनल आंसर्स हैं, x equals to 4 and y equals to 2। एक और क्वेश्चन इस मेथड में आपको लेके सॉल्व करके दिखाऊंगा कि हम एक्चुअली कैसे सॉल्व करेंगे इनको। तो क्वेश्चंस आर, जो इक्वेशन है वो है x + 3y इक्वल्स टू 6 एंड 2x - 3y इक्वल्स टू 12। तो पहले इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, एंड वो हो जाएगा x + 3y - 6 इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड में आपको 0 ही होना चाहिए, अदरवाइज गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे, एंड 2x - 3y - 12 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप देखोगे a1 a2 b1 b2, a1 b1 c1 एंड a2 b2 एंड c2, इनकी वैल्यूज हैं आपकी 1 2, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 1 1 2 3 -3 -6 एंड -12 लिख लेते हैं। 1 2 3 -3 एंड -6 एंड -12, ये हमारे सारे जो है कोफिशिएंट्स आ गए। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, तो आपको याद हो जाएगा, x है तो आप y से स्टार्ट करोगे, मींस b से स्टार्ट करोगे, b 1 लोगे, c नेक्स्ट लोगे, फिर b फर्स्ट सेकंड कर दो, c 1 लिख दो। आप y से कर रहे हो, सेकंड है तो थर्ड से आपको करना पड़ेगा, दैट इज c 1, फिर a सेकंड लोगे एंड c 2 a फर्स्ट लोगे। अब c वाला या थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हो तो आप a वाले से लोगे, a1 b2 - a2 a1, ये है। तो अब इनमें हम डायरेक्टली वैल्यूज रखते हैं, b1 c2, तो आप सेकंड और थर्ड वाले को यूज करोगे, तो 3 इंटू -2 -3 इंटू -6, y अपॉन में आपको -6 c1 a2 इंटू 2 -1 इंटू -12, सॉरी इट मीन्स ये भी आपका -12 है, एंड थर्ड इज 1 अपॉन
A1 B2, तो आपका हो जाएगा 1 इंटू -3 माइनस 3 इंटू 2। तो ये जो आपका आया है ये आपका हो जाएगा x अपॉन -36 माइनस, आप ये देखो अब 3 माइनस है तो आपका ये जो है -18 हो जाएगा, y अपॉन में -12 प्लस 12 एंड 1 अपॉन में -3 माइनस 6। तो ये आ गया x अपॉन -54, y अपॉन 0 एंड 1 अपॉन -9। अब किसी भी दो को आपको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, x अपॉन -54 इक्वल्स टू 1 अपॉन -9, x विल बी 1 अपॉन -9 इंटू -54, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 9 6 54, तो x इक्वल्स टू आपका 6 आया है। अब सेकेंड साइड जाओगे तो y अपॉन 0 इक्वल्स टू 1 अपॉन -9, और ये आपका हो जाएगा y इक्वल्स टू 1 बाय -9 इंटू 0, तो ये एंटायरली आपका 0 हो जाएगा। फाइनल आंसर देखोगे तो x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू 0, ये आपके जो है फाइनल आंसर है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इजी है बट आपको फॉर्मूले पे थोड़ा सा फोकस करना है। मैं आपको एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूँ अगेन, कि ये आपका मेन फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और, अगर आप आर डी शर्मा का यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे एक चीज़ है, मैं आपको ज़रा शो कर देता हूँ क्योंकि उसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाए। तो वो है, हम ऐसे लिखते हैं A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, और हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे एक बार और लिख लें, x में ये दोनों, y में ये दोनों एंड 1 में ये दोनों। ठीक है, इस हिसाब से हम करते हैं। आर डी शर्मा में क्या किया है काफ़ी क्वेश्चन में, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, आपको फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है वो x में यही यूज़ करता है। ठीक है, y में आते हैं प्लस, और 1 में देखते हैं 1 में भी यही यूज़ करता है। y में आपका थोड़ा सा उसने क्या चेंज किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हम क्या लिखते हैं, y अपॉन में C1 A2 माइनस C2 A1, वहां पे लिखा होता है आपका माइनस y अपॉन में, ये पलट के लिखा होता है, माइनस क्या किया, ये होता है A1 C2 माइनस A2 C1, वहां पे आपका ये चीज आगे पीछे होगी और यहाँ पे आपका माइनस लगा होगा। ऐसा क्यों करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। मैं वापस से लिख देता हूँ A1 A2 और मैं डायरेक्टली C1 C2 लिखता हूँ। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे A1 A2 लिखते हैं और ऐसे करके करते हैं, और अगर मैं छोड़ दूँ इसको वापस जाऊँ तो C1 से हमने स्टार्टिंग किया है और हम A2 पे जाते हैं। वो क्या करते हैं, ये नहीं लिखते हैं, बस ये दोनों लिखते हैं। ये लिखा है वो यहाँ लिखते ही नहीं है, ये है वो नॉर्मली इसको इससे एंड इसको इससे करते हैं, इसलिए वो आपका माइनस में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। क्योंकि अगर आप लिखते हो 1 अपॉन में 4 माइनस 7 लिखते हो, आई मीन y अपॉन 4 माइनस 7, वो लिखते हो माइनस y अपॉन 7 माइनस 4। तो बस ये आपका थोड़ा सा जो है वेरिएशन आएगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप पे आंसर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा और उतना डिफिकल्ट नहीं है। एक दो क्वेश्चन करोगे आप डिफरेंस देख लोगे, आराम से उसको ऑब्जर्व करना क्या किया है, तो यू विल इजीली बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन।